एक समय की बात है। भानुपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाना और शिव जी की मूर्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करना उसका नियम था। शंभू के पास मोती नाम का एक पालतू बैल था, जिससे शंभू अपने खेत में हल जोतता था। मोती शंभू के लिए मानो तो परिवार का सदस्य ही था। माधवी, ये देखो, आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी हरी घास और चारा लाया हूँ, पर ये मोती है कहाँ? खूंटी से तो बंधा नहीं हुआ है। कस्तूरी ले गई है उसे घुमाने। मोती की आदत को बिगाड़ दिया है तुम्हारी बिटिया ने, और मोती भी कम नहीं है। जब तक शाम के वक्त कस्तूरी उसे पूरे गांव में घुमाने ना ले जाए, उसे भी चैन नहीं आता। लो, आ गई तुम्हारी लाडली। बापू, मोती को बहुत जोरों की भूख लगी है, आप क्या लाए हो? ये देख, मैं अपने मोती के लिए हरी हरी घास, पेड़ पौधों की टहनियाँ और सूखा चारा लाया हूँ। ये ले मोती बेटा, आराम से खा। मोती चारा खाकर कितना खुश हो रहा है माँ बापू। मेरा बच्चा, मेरा मोती, ये तो हम सबकी जान है। मोती बैल शंभू और उसके परिवार का लाडला था। मोती खेतों को जोतने में शंभू की बहुत सहायता करता था। लगभग सारा काम खेतों का शंभू मोती की सहायता से निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलते थे, जिनमें से एक था हरिया, जो शंभू से बहुत ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे शंभू, तू सुबह शाम शिव मंदिर में पूजा ही करता रहता है? कुछ देर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। शाम का वक्त है, आ जा दो घड़ी, हमारे साथ भी कुछ खा पी ले। नहीं हरिया भाई, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। मैं तो बस भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ। मुझे उसी में खुशी मिलती है। हरिया भाई, मैं देख रहा हूँ शंभू तुम्हारा अपमान कुछ ज्यादा ही करने लगा है। हाँ, तुम उसे 2 घड़ी अपने पास बैठने के लिए कहते हो और वो तुम्हें साफ लफ्जों में मना करके हमेशा चला जाता है। तुम क्यों उसे बार बार कहकर अपनी इज्जत गिरवाते हो भाई? हैं? हरिया गुस्से में घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शंभू की बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं। देखो शंभू भाई, मैंने तुम्हारा गांव में बहुत नाम सुना है। तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही अपने बेटे के लिए चाहिए। एक काम करते हैं, शादी के लिए 3 महीने बाद का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? अब लक्ष्मीचंद जी, जैसा आप ठीक समझे। लड़के वाले कस्तूरी से रिश्ते की बात पक्की करके चले जाते हैं। आपने लड़के वालों से कह तो दिया, पर 3 महीने में हम इतने पैसे शादी के लिए कैसे जोड़ पाएंगे? तुम चिंता मत करो माधवी, मैं और मोती मिलकर कुछ ही दिनों में नई फसल पर काम कर लेंगे। फिर उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर हम आराम से कस्तूरी की शादी कर सकते हैं। अब तुम मोती का भी ज्यादा ख्याल रखा करो, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। तुम चिंता मत करो, मैं मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी की शादी की बात पक्की होने की खबर हरिया को लग जाती है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मेरा अपमान करके ये शंभू इतना खुश कैसे रह सकता है? इसकी सारी खुशी उसी बैल में है। उसी बैल के भरोसे ये हवा में उड़ रहा है। ये सोचता है कि बैल की मदद से ये अच्छी फसल उगा लेगा और अपनी लड़की की शादी कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार इस शंभू ने गाँव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। आज रात मौका देखकर इसके बैल का काम तमाम कर दूंगा। हाँ। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब हरिया उठा और उसने शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू की आंख खुली तो उसने देखा। ये क्या हो गया माधवी? कस्तूरी बिटिया, जल्दी आओ, देखो हमारा मोती बेसुध पड़ा हुआ है। इसके मुंह से झाग निकल रही है। कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया? हे शिव शंकर, मेरे मोती को ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, हमारा मोती नहीं मर सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा मोती को क्या हो गया? मोती कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है? हमारा मोती, हमारा बच्चा। मोती के मर जाने से शंभू, माधवी और कस्तूरी तीनों का बहुत बुरा हाल था। एक दिन शंभू भगवान शंकर के मंदिर में सिर पटक पटक कर खूब रोया। हे ईश्वर, मेरे मोती को क्या हो गया? मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभु। मैंने आपकी हमेशा सच्चे मन से पूजा की है। मेरे मोती को आप ऐसे नहीं छीन सकते। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो प्रभु मेरे दुख दूर करो। मेरे मोती को वापस भेज दो प्रभु। शंभू भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया, जो देखने में बिल्कुल मोती के जैसा ही था। मोती? हे ईश्वर, ये बैल तो बिल्कुल मेरे मोती जैसा है। आसपास तो इसका कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा। ये कहाँ से आया है? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मेरे लिए मेरे मोती जैसा हुबहू एक बैल भेज दिया। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और आकर सारी बात माधवी और कस्तूरी को बताता है।
बाबा, ये बैल तो बिल्कुल हमारे मोती जैसा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापस भेज दिया है। देखो बाबा, ये मुझे पहचानता है, मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। हे शिव शंकर, आपने इस बैल को भेजकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए, वरना मोती के बिना तो हम बिल्कुल अकेले हो गए। मोती के रूप में उस बैल के आ जाने से शंभू की सारी परेशानी दूर हो गई थी। मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि मोती जब शंभू के साथ उस बैल से हल जोतता तो मिनटों में काम पूरा हो जाता। कुछ ही दिनों में शंभू के खेत फसल से लहराने लगे। फसल पककर तैयार हो गई। शंभू ने उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच भी दिया। कस्तूरी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा था। ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दोबारा अपनी चाल चलने की सोची। इस शंभू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बड़े जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है। इसके पास दूसरा बैल जब से आया है तब से ये ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। मुझे इसके दूसरे बैल को भी मारना होगा। सब सो चुके हैं। जल्दी से इस बैल के चारे में जहर मिला देता हूँ। ये भी मोती के पास ऊपर पहुँच जाएगा। हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है, बैल मानो किसी जादुई शक्ति से अपनी रस्सी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागने लगता है। हरिया चिल्लाता है, कोई बचाओ, बचाओ, मुझे ये बैल मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मोती बेटा रुक जाओ, हरिया के पीछे मत भागो। शंभू भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही तुम्हारे पहले बैल को जहर देकर मारा था। मैं इसे भी जहर देकर मारने वाला था, पर पता नहीं ये बैल कोई जादुई बैल है। इसने अपनी रस्सियाँ खोल ली और मेरे पीछे भाग पड़ा। इससे कहो मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है, वो बैल शांत हो जाता है और वापस शंभू के पास लौट आता है। गांव के लोगों की सलाह पर हरिया को उस गांव से निकाल दिया जाता है। हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है। शंभू धूमधाम से अपनी बेटी कस्तूरी की शादी करता है। शंभू और माधवी उस बैल को भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मंगलपुर गांव में बिरजू नाम का एक बहेलिया रहता था। वो रोजाना जाल बिछाकर तरह तरह के पक्षियों को पकड़ता और उन्हें पिंजरे में बंद करके गांव के बाजार में बेच आता था। बिरजू की पत्नी कमला भगवान शिव की परम भक्त थी। वो दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। कमला को बिरजू का पक्षियों को पकड़कर बेचने का काम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन कमला बिरजू से बोली, सुनो जी, तुम ये पक्षियों को पिंजरे में पकड़कर बाजार में बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। तुम ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। अरे पागल हो रही है क्या? है तू इनकी चिंता क्यों कर रही है? अरे ये तो पक्षी हैं, इन्हें बाजार में बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इस चलते हुए काम को छोड़कर मैं दूसरा काम क्यों पकड़ूं? आपको शायद ये नहीं पता, आप इन पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हो। पता है इन पक्षियों की कितनी हाय लग रही है हमें। शायद इसी कारण आज तक हमारे घर कोई संतान नहीं है। मैं माँ नहीं बन पाई। मैं भगवान शिव की दिन रात पूजा करती हूँ, पर मुझे तो लगता है कि आपके इस कार्य के कारण भगवान शिव हमसे रूठे हुए हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता और तू भी ये फालतू बातें करके मेरा समय खराब मत कर। मैं पक्षियों को पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। कमला रोने लगती है और बिरजू पक्षियों को पकड़ने के लिए चला जाता है। शाम को बिरजू घर आता है और पक्षियों को पिंजरे में कैद करके घर में रख देता है। अगले दिन बिरजू सुबह सुबह फिर से नए पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। कमला घर के काम कर रही थी। अचानक किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। ये तो काम पर चले गए हैं। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? प्रणाम महाराज, आप लोग कौन हैं? जीती रहो बेटी, मेरा नाम केशव चंद है और ये मेरी पत्नी सुभद्रा है। हम बहुत दूर से कुछ दिन के लिए इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा का पाठ करने आए हैं। इसलिए हम गांव के सभी घरों में जाकर हमारे द्वारा कही जा रही अमर कथा सुनने का निमंत्रण दे रहे हैं। बेटी, तुम भी अपने परिवार के साथ कल शिव मंदिर में इस अमर कथा को सुनने जरूर आना। मेरे तो भाग्य खुल गए। अमर कथा सुनने का अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है। आप इस गांव में पहली बार आए हैं। आप दोनों के रहने की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? बेटी, मंदिर के पंडित जी ने ही हमारे रहने की व्यवस्था मंदिर में कर दी है और इस गांव में हमें जो भी अपने घर प्रेम पूर्वक भोजन कराएगा वो हम ग्रहण कर लेंगे। मेरी इच्छा है कि आप जब तक इस गांव में हैं, तब तक आप मेरे घर में अतिथि के रूप में भोजन ग्रहण करें। मैं गरीब हूँ, अब ज्यादा पूरी पकवान तो नहीं खिला सकती, पर जो भी रूखा सूखा मुझसे बन पड़ेगा मैं आप दोनों के लिए बना दिया करूँगी। बेटी, यदि तुम चाहती हो कि हम प्रतिदिन तुम्हारे घर में भोजन करें, तो तुम हमें जो भी भोजन खिलाओगी वो हमें अति प्रिय होगा।
ठीक है, तो फिर मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। आप भोजन करके ही जाइएगा। बेटी, तुम हमारे लिए भोजन तैयार करो, तब तक हम गांव में और लोगों के घर निमंत्रण देकर आते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कमला भोजन तैयार करने लगती है। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी कमला के घर भोजन करने के लिए आ जाते हैं। कमला उन दोनों को भोजन परोसती है। भोजन खाते हुए ब्राह्मण और उसकी पत्नी की नजर पिंजरे में बंद पक्षियों पर पड़ती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अचानक से उठकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? मेरे से भोजन बनाने में कोई भूल हो गई? जिस घर में बेजुबान पक्षियों को कैद करके रखा जाता है, हम उस घर में भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और तुमने बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। हम यहाँ भोजन नहीं कर सकते। हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से इस प्रकार रुष्ट होकर ना चाहिए। मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ, संतान सुख से विमुख हूँ। ऊपर से यदि आप दोनों भी रूठ कर चले जाएंगे तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ये पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन पक्षियों को आजाद कर देती हूँ। इतना कहकर कमला सारे पिंजरे उठाकर घर से बाहर ले जाती है और पिंजरा खोलकर पक्षियों को आजाद कर देती है। ये देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं और फिर से भोजन ग्रहण करने लगते हैं और खुश होकर कमला को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को बिरजू जब घर आता है तो वो खाली पिंजरे देखकर हैरान रह जाता है। कमला, ये पिंजरे खाली क्यों है? इनमें से पक्षी कहाँ गए? पक्षियों को मैंने आजाद कर दिया। कमला बिरजू को सारी घटना बताती है। कमला, मैं मेहनत करके इतनी मुश्किल से पक्षियों को पकड़ कर लाया और तुमने सारे पक्षी पिंजरे से उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना, वरना तुम मेरा गुस्सा जानती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी को जब तक वो गांव में रुके हैं तब तक हमारे घर भोजन करने का निमंत्रण दे दिया है। अब मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ? आपको पता है वो मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी देकर गए हैं। वे बहुत ही पहुँचे हुए ब्राह्मण और उनकी पत्नी हैं जो इस गाँव में अमर कथा का वाचन करने आए हैं। उनका आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। आप मेरी बस इतनी बात मान लीजिए। आप 7 दिन तक पक्षियों को पिंजरे में मत पकड़ो। जब वो इस गाँव से चले जाएं तब आपके जो मन में आए वो करना। यदि आपने मेरी बात को नहीं माना और गुस्से में ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए पक्षी नहीं पकड़ूंगा। बिरजू ने कमला की बात को मान लिया और 7 दिन तक वो घर पर ही रहा। वो पक्षी पकड़ने नहीं गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोजाना ही कमला के घर भोजन करने आते। उनके आने से पहले ही बिरजू घर से चला जाता। उसे ये सब पसंद नहीं था। सुनो जी, भोजन के समय पर तो आप घर से चले जाते हो। अभी शाम का वक्त है, मंदिर में अमर कथा का पाठ हो रहा होगा। आप मेरे साथ चलते तो आपको भी आनंद की प्राप्ति होती। नहीं, मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, पर अब दूसरी बात नहीं मानूंगा। मैं घर पर ही आराम करूंगा। कथा 6 दिन बीत गए। 7वें दिन कमला बिरजू से बोली, आपने मेरी बात मानकर 6 दिन तक एक भी पक्षी नहीं पकड़ा। आज एक बात और मान लीजिए। क्या बात है, बोलो। वैसे भी मैं कल ही के दिन घर पर हूँ। परसों से मैं फिर से पक्षी पकड़ने चला जाऊंगा। कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कल आप भी मेरे साथ कथा सुनने मंदिर चलो और वहाँ से आने के पश्चात आप मेरे साथ ब्राह्मण और उसकी पत्नी को भोजन कराओ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ मंदिर में कथा सुनने चलूंगा। अगले दिन बिरजू कमला के साथ मंदिर में अमर कथा सुनने जाता है। कथा सुनते सुनते बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का वरदान दिया, मैंने उन्हीं कबूतरों को बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कमला, मैंने सोच लिया है, मैं आज के बाद कभी भी पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करूंगा। उन्हें नहीं बेचूंगा। मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। शाम के वक्त ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन पर आते हैं। बिरजू उनका बहुत स्वागत करता है। बिरजू की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती थे। बिरजू, कमला मेरी परम भक्त है। उसकी संतान पूर्ति की इच्छा का वरदान देने के लिए तुम्हें सही राह पर लाना आवश्यक था। इसीलिए हम दोनों भेष बदलकर धरती पर तुम्हें सही राह दिखाने के लिए ही आए हैं। कमला, हम तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कमला और बिरजू को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो। बिरजू के घर एक कन्या का जन्म होता है और कन्या के जन्म के बाद बिरजू और कमला की जिंदगी के दिन खुशियों से भर जाते हैं।